ओम नमः शिवाय। जिस पुस्तक को लोग घर में रखकर भूल जाते हैं, उसी पुस्तक ने एक टूटे हुए इंसान की जिंदगी को बदल दी। कैसे बदली, आज की कहानी में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुख, चिंता, असफलता, निराशा ने डेरा डाल रखा है, तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इस कहानी में आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाए, या फिर ये कहिए कि आपकी परेशानियों का हल मिल जाए। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का युवक रहा करता था। कभी उसका जीवन बहुत अच्छा चलता था, लेकिन समय ने एक करवट ली। कुछ समय बाद उसका सब कुछ बिखर सा गया। व्यापार में भारी नुकसान हुआ, कर्ज बढ़ता गया। जिन लोगों को वो अपना समझता था, वक्त के साथ वही लोग उससे दूरियां बनाने लगे। कहते हैं ना दोस्तों, कि जब वक्त खराब होता है तो अपने भी बदल जाते हैं। बस यही मोहन के साथ हो रहा था। घर में रोज झगड़े होने लगे। रात रात भर जागकर वह सोचता रहता कि आखिरकार उसकी गलती क्या है। एक रात वह घर के एक कोने में बैठकर रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उससे लगने लगा कि अब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, या नहीं अच्छा बचा है। अगली सुबह वह उदास मन से घर को छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गया। वहां एक वृद्ध संत ध्यान में बैठे थे। संत ने उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी आंखों में ये क्या है? तुम्हारी आंखों में तुम्हारे हृदय का दर्द बता रहा है। यह सुनते ही मोहन टूट टूट कर रोने लगा, क्योंकि पहली बार उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो उसकी आंखों को देखकर उसके दर्द को समझ पाया। जिंदगी में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो आपको देखकर आपकी परेशानी को समझ सके। उसने कहा, महाराज, मैंने बहुत मेहनत की है, किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख क्यों है? अब जीने की इच्छा भी खत्म होती जा रही है। संत कुछ क्षण शांत रहे, फिर अपनी झोली में से एक पुस्तक निकालकर उसके हाथ में रख दी। यह पुस्तक थी श्रीमद् भागवत गीता। संत बोले, जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन जैसे महान योद्धा का दिल टूट गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यही ज्ञान दिया था, तुम प्रतिदिन गीता का एक अध्याय पढ़ना शुरू करो। मोहन ने मन ही मन सोचा, क्या एक पुस्तक मेरी समस्या का हल दे सकती है, मेरी परेशानियों को दूर कर सकती है? बहुत सोचने लगा। फिर उसे लगा कि संत का सम्मान करते हुए गीता को अपने साथ रख लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। उस रात उसने गीता का पहला अध्याय पढ़ा। अगले दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ सप्ताह बाद उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। पहले छोटी छोटी बातों पर वह घबरा जाता था, लेकिन अब उसका मन शांत रहने लगा। पहले वह हर समय अपनी असफलताओं को कोसता था, लेकिन अब वह उनसे कुछ सीखने लगा था। एक दिन उसने गीता का यह संदेश पढ़ा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने का है, फल पर ध्यान देने का नहीं। उस वाक्य ने उसके जीवन की दिशा को ही बदल दी। उसे समझ में आ चुका था कि परिणाम के डर से हम जीना क्यों छोड़ दें। उसने निर्णय लिया कि अब वो पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ अपने कर्म पर ध्यान देगा और कर्म को करेगा। उसने दोबारा अपना काम शुरू किया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। कहते हैं ना, मेहनत धीरे धीरे ही रंग लाता है। व्यापार सुधरने लगा, कर्ज कम होने लगा, घर में शांति लौट आई। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब मोहन का मन खुश रहने लगा। एक दिन वह फिर उसी नदी के किनारे संत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता के थे। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपने मेरी जिंदगी ही बदल दी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब गीता का ज्ञान है। गीता इंसान की परिस्थितियां बदलने से पहले उसकी सोच को बदलती है, और जब सोच बदल जाती है तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। तो दोस्तों, याद रखिए, जब कोई रास्ता ना दिखाई दे, जब अपना भी साथ छोड़ने लगे, जब मन टूट जाए और आंखें नम हो जाए, तब भगवत गीता के शब्द केवल पढ़िए मत, उन्हें अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आवाज़ है, जो आज भी टूटे हुए इंसान को जीना सिखा देती है।
और शायद आपके जीवन में जिस चमत्कार का इंतज़ार है उसकी शुरुआत भी गीता के एक पन्ने से ही हो सकती है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो राधे राधे अवश्य लिखिएगा। और हाँ, कोई भी कहानी को आप सुने तो श्रद्धा विश्वास के साथ सुने।